बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन, हम सबको धम्म सिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाचल राहुल जी, आज की गूगल मीट में जुड़े हुए सभी भिक्षुओं को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि योगेश जी ने अभी जिक्र किया कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के लिए सामनेरी बनना गौरव की बात है। और बहुत ही संक्षेप में आज हम बात करेंगे। जब भी हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, प्राचीन भारत की गौरवशाली बौद्ध व्यवस्था की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से 5 एलिमेंट हमें नजर आते हैं जिनसे मिलकर प्राचीन भारत की वो व्यवस्था गौरवशाली हो सकी, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो धम्म की शिक्षाएं और सिद्धांत, दूसरा उसका घटक पाली भाषा, तीसरा बौद्ध व्यवस्था का प्रमुख अंग जो है वो उसके प्रतीक, चाहे वो महाकाल बुद्ध की प्रतिमाएं हो या फिर उनके जीवन से जुड़े हुए दूसरे प्रतीक रहे हों, स्तूप रहे हों, वो सारी चीजें। चौथी चीज परंपराएं, बुद्धिज्म की परंपराएं। पांचवी और अंतिम बात बौद्ध व्यवस्था के संस्कार। तो इन 5 तत्वों से मिलकर जिस व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिस व्यवस्था की निर्मित हुई, निश्चित रूप से वो अपने आप में ऐतिहासिक रही है, गौरवशाली रही है। और हम जिस किसी भी व्यवस्था की बात करेंगे, अगर आप इन 500 में से किसी एक चीज को हटा देंगे तो फिर कोई भी व्यवस्था चरमराने लगती है और वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। तो इन 5 तत्वों में से आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बौद्ध परंपराओं की बात कर रहे हैं, और बौद्ध परंपराओं में भी सामणेर या सामणेरी बनने की परंपरा पे बात कर रहे हैं। और जब हम बौद्ध परंपराओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है, क्योंकि भिक्षु या भिक्षुणी इस पूरी व्यवस्था के आधार स्तंभ है, तो ऐसे में सामणेर या सामणेरी बनने की परंपरा, और फिर लगातार 7 वर्षों तक कोई व्यक्ति सामणेर या सामणेरी रहकर जब उनकी उपसंपदा हो जाती है तो वो भिक्षु या भिक्षुणी बन जाते हैं। तो एक परंपरा तो ये रही है। दूसरा, चाहे वो देशना की बात हो, चारिका की बात हो, वर्षावास की बात हो या भिक्षाटन की बात हो, भिक्षुओं या भिक्षुणियों के स्तर पर इन सारी चीजों का निर्वहन किया जाता रहा है हजारों सालों तक। ठीक ऐसे जब हम गृहस्थ लोगों की बात करते हैं तो हमें संगदान जैसी परंपरा देखने को मिलती है, भोजन दान जैसी परंपरा देखने को मिलती है, चीवर दान की परंपरा देखने को मिलती है, यहाँ तक कि विहार दान करने की बात भी हम पढ़ते और सुनते हैं। और इसकी जो एक्सट्रीम लेवल है वो हमें इस रूप में दिखाई देता है कि महाकारुणिक के बुद्ध के अति प्रतिबद्ध उपासक उपासिकाओं ने, या फिर यूं कहें कि बेहद समर्पित उपासक उपासिकाओं ने अपने पुत्र और पुत्रियों तक को दान किया है धम्म प्रचार के लिए। तो ये सारी की सारी परंपराएं निश्चित रूप से अपने आप में अनमोल रही है, अद्वितीय रही है। और बौद्ध व्यवस्था में जब हम बात करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में हम माँ प्रजापति गौतमी और यशोधरा के साथ साथ 500 शाक्य महिलाओं के भिक्षुणी संघ में दीक्षित होने की बात पढ़ते हैं। और आप कल्पना करिए कि एक तो वो प्राइमरी स्टेज थी, पहली स्टेज थी, जहां पे महाप्रजापति गौतमी और उनके साथ आई हुई महिलाएं तथागत से निवेदन कर रही है कि हमें भिक्षु संघ में दीक्षित किया जाए, और तथागत मना कर रहे हैं। उसके बावजूद भी माँ प्रजापति गौतमी, उनका संकल्प देखिए, उनका जुनून देखिए, उनकी जिद देखिए कि वो खुद ही बाल काट कर, और भिक्षु संघ जिन जिन नियमों का पालन करता था उन नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करके, और तथागत जहां ठहरे हुए थे वहां फिर पहुंच जाते हैं दूसरी बार कि हमें अनुमति दी जाए। और फिर हम पढ़ते ही हैं कि आनंद के हस्तक्षेप से किस तरह से तथागत अंततः सहमत हो जाते हैं। तो वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ महिलाओं के भिक्षुणी बनने का, सामनेरी बनने का, और उसके बाद से लगातार फिर प्रकृति नाम की लड़की की दीक्षा हो, या फिर थेरी गाथा में हम लगभग 73 महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं जो न केवल सामनेरी बनी, फिर भिक्षुणियां बनी, और अपनी प्रतिभा के दम पर
धम्म के प्रति अपने समर्पण और निष्ठा के दम पर वो सारी की सारी अरहत पद को प्राप्त हुई और बहुत ही विदुषी भिक्षुणियां बनी। तो ये जो परंपरा है, वो चाहे भिक्षुणी खेमा के रूप में हो, धम्मदीना के रूप में हो, भद्रा, विशाखा, सुमंगला, ऐसे ढेरों नाम गिनाए जा सकते हैं। और आगे आकर हम देखते हैं कि सम्राट अशोक की जो पुत्री है संघमित्रा, वो भी इस स्तर पे त्याग करती है कि राजकुमारी होने के बावजूद अपने गृह राज्य को छोड़कर, राज परिवार को छोड़कर, अपने महलों को छोड़कर श्रीलंका चली जाती है, एक दूसरे देश में धम्म का प्रचार करने के लिए। और आज श्रीलंका में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, भारत में जब धम्म पे संकट के बादल मंडरा रहे थे, तब निश्चित रूप से महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में जाकर जिस बुद्धिज्म का प्रचार किया, जिस ब्रांच को आरंभ किया, निश्चित रूप से वो बहुत ही सुंदर ढंग से पुष्पित पल्लवित होती रही है। तो ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमारे पास एक गौरवशाली परंपरा है, जहां पे धम्म में महिलाओं ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर भिक्षुणी संघ में दीक्षित होकर धम्म प्रचार का काम किया है, धम्म को गति देने का काम किया है। और इसके लिए भले उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट सहना पड़ा हो, किसी भी प्रकार का समर्पण करना पड़ा हो, उन्होंने अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा है। अब जब हम आधुनिक दौर की बात करते हैं, विशेष रूप से 1956 के बाद का जो भारत है, एक बीच का दौर तो वो है जब धर्म नाम की जो चीज है, वो हमसे कोसों दूर है। वहां में हीन, शूद्र, अछूत, न जाने क्या क्या नाम दिए जाते रहे हैं और पग पग पर शोषण किया जाता रहा है। वो तीसरी आजादी फिल्म आपने देखी हो, शुद्रा द राइजिंग मूवी आपने देखी हो, तो आप उस दौर के भारत में महिलाओं की, अछूतों की, शूद्रों की जो स्थिति है, उनकी सहज ही कल्पना कर सकते हैं। तो वहां से निकलकर 1956 तक आते आते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो एक बहुत बड़ा उपहार दिया धम्म का, और उसकी परिणति ये हुई कि हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद हम बौद्धमय भारत की बात तो करते रहे हैं लगातार, लेकिन उस बौद्धमय भारत के निर्माण में, उस बौद्धमय भारत की परिसंकल्पना को साकार करने में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है, महिलाएं किस रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, उन्हें किस जगह पे अवसर मिल सकता है, ये सारी की सारी बातें भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब जब हम धम्म की बात करते हैं, आज भी हम नारे लगाते हैं बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो स्वाभाविक रूप से जब महिलाओं को ये सारे अधिकार मिले कि वो पुरुषों के बराबर आकर खड़ी हो सके, वो विहार में जा सकती है, वो वंदना कर सकती है, वो संखार भी करवा सकती है, सारे के सारे काम जो धम्म दीक्षा लेने वाला कोई पुरुष कर रहा है, महिलाएं भी कर रही है। ऐसे में सामणेर या सामणेरी बनना, ये अवसर भी जब महिलाओं को मिल रहा है, तो निश्चित रूप में ये भी अपने आप में बड़े गौरव की बात है। और मैं बहुत ही संक्षेप में 3-4 फायदे आपको बताऊं कि कोई महिला, कोई लड़की यदि सामणेरी बनती है, तो उसके सुखद परिणाम क्या होते हैं, किस तरह से वो लाभान्वित होती है, उसका परिवार लाभान्वित होता है, पूरा समाज लाभान्वित होता है। एक सबसे बड़ा जो फायदा है, वो तो है व्यक्तिगत रूप से वो महिला या लड़की, उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे बदलाव आते हैं। वो धम्म को बहुत करीब से जानती है, सीखती है, समझती है, अपने व्यवहार में उतारती है। और इसका मतलब ये है कि ये महिला जब 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने सामणेरी रहने के बाद अपने परिवार में वापस लौटती है, तो निश्चित रूप से इनका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल चुका होता है। छोटी-छोटी बातों पे परिवार में झगड़ा करने जैसी आदतें हो, बहस करने की बात हो, या कोई नौकरी करने वाली महिला, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, कोई महिला जो टीचर है, बच्चों के साथ पहले वो जैसा व्यवहार कर रही थी और सामणेरी बनने के बाद वहां से 10 दिन का, 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब वो वापस लौटेगी, और उस वक्त उनके मन में जिस करुणा और मैत्री का भाव उत्पन्न होगा, उसका अभ्यास करके वो ज्यादा प्रगाढ़ होगा। निश्चित रूप से बच्चों को देखने का नजरिया, यहाँ तक कि अनजान लोगों को देखने का नजरिया भी बदल चुका होगा। तो आपकी खुद की पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने में इस तरह के शिविर या फिर सामणेरी बनने का जो अनुभव है,
वो निश्चित रूप से बहुत रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को दूर करते हुए उनसे ऊपर उठकर अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम दें, उसे सुंदर बनाएं और बेहतर बनाएं, तो निश्चित रूप से सामनेरी बनना ही चाहिए। दूसरी बात, परिवार जो है, हम अक्सर पढ़ते हैं और बचपन से पढ़ते रहे हैं कि माँ बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, और स्वाभाविक रूप से एक माँ का अपने परिवार के बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में यदि माँ अंधविश्वासी है, माँ का झुकाव किन्हीं भौतिकतावादी चीजों की तरफ है, तब निश्चित रूप से उसकी संतानों पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। और हम देखते हैं, आए दिन घरों में देखते हैं कि एक माँ जब शीशे के सामने खड़ी होकर आधे घंटे तक, 1 घंटे तक श्रृंगार कर रही होती है, तो उस घर में पलने बढ़ने वाली छोटी छोटी बेटियां भी, वो भी लिपस्टिक उठाने लगती है, वो भी अपने आप को ठीक उसी तरह से शीशे में देखने लगती है। माँ यदि माँ कार्णिक बुद्ध की वंदना कर रही है, तीक्ष्ण पंचशील कर रही है, तो बेटियां भी बराबर आकर बैठ जाती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम गूगल मीट में भी देखते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये कि महिला, घर की महिला जिस रूप में, जिस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाती है, संतानें भी उनका अनुसरण करने लगती है, अनुकरण करने लगती है। तो ऐसे में यदि हम परिवार को बोधमय बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि परिवार में धर्म की परंपराएं, धर्म के प्रतीक और धर्म के अनुसार आचरण ठीक ढंग से स्थापित हो जाए, तो इसके लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि घर की महिलाएं ठीक ढंग से प्रशिक्षित हो। आज हम जब भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हैं या फिर धम्म के कार्यक्रमों को देखते हैं, तो एक पीड़ा हम सभी को होती है कि महिलाओं की उपस्थिति बहुत ही कम होती है। एक दौर तो वो था जब महिलाओं को अनुमति नहीं थी। एक दौर ये है कि जब अनुमति है और हमें निमंत्रण तक भेजे जा रहे हैं कि आप आए कार्यक्रम में, और उसके बाद भी यदि हम सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसी एक सुअवसर से वंचित हो रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। अभी कल का ही एक उदाहरण बताऊं मैं अपने गृह जिले से, जहां मेरी पोस्टिंग है, वहां बस में आ रहा था और मेरे बराबर में एक महिला बैठी हुई दूसरी व्यवस्था की, और कल चूंकि एक त्योहार था, तो वो अपने पियर से वापस लौट रहे होंगे। गोद में एक छोटा सा बच्चा था, और बच्चा जब रोने लगा तो उस महिला ने उसको सुलाने के प्रयास किए अपने कंधे से लगाकर, और उनके बराबर में सीट पर बैठे हुए किताब पढ़ते हुए मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सुना कि वो महिला जो अपने बच्चे को कंधे से लगाकर थपथपाते हुए आप जो लोरी गाते हैं, वो महिला गायत्री मंत्र गा रही थी, और इस तरह से उस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए वो अपने बेटे को सुलाने का प्रयास कर रही थी। तो ये माँ है जो अपने संस्कारों को, अपनी व्यवस्था को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है बहुत बेहतरीन ढंग से। लेकिन यदि हमें धर्म की परंपराओं का ज्ञान ही न होगा, हम तीक्ष्ण पंचशील ही न जान रहे होंगे, और तीक्ष्ण पंचशील जानते भी हैं तो गिने चुने लोग हैं जिन्हें बुद्ध वंदना आती है, धम्म वंदना आती है, संघ वंदना आती है। तो वो सारी की सारी चीजें यदि हम चाहते हैं कि हमारे भी व्यवहार में आए, हमारे भी आचरण में आए, और हम अपने परिवार में उन चीजों को लागू कर पाए ठीक ढंग से, इसके लिए जरूरी है कि महिलाएं भी बहुत प्रशिक्षित हो। और प्रशिक्षण का जो सबसे बेहतरीन अवसर है, वो निश्चित रूप से इस तरह के जो ध्यान साधना और सामने सामने रिपब्लिक शिविर होते हैं, अभी जो वडोदरा में आयोजित हो रहा है 13 से 23 सितंबर तक, ये है। तो निश्चित रूप से हमें इस तरह के कार्यक्रमों में सहभागिता करके अपने आप को उस प्रशिक्षण के दौर से गुजारना चाहिए, अपने आप को धम्म में और ज्यादा पारंगत करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा और अंतिम लाभ, कि अगर कोई महिला सामनेरी बनती है तो उसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। निश्चित रूप से जब हम व्यक्तिगत स्तर पर बहुत दक्ष हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं धर्म में, पारिवारिक रूप से हम धर्म की परंपराओं को, धर्म के संस्कारों को धर्म के अनुसार आचरण करने लगते हैं, तो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, हमारे टच में जो जो लोग आएंगे, हम उनको भी प्रभावित करने का काम करते हैं। अभी एक और विसंगति की तरफ आप सभी का ध्यान दिलाऊं। पिछले कुछ समय से श्रद्धेय बनते जी इस बात के लिए चिंतित थे
कि हम धम्म भूमि में महिलाओं की भी लीडरशिप तैयार करें, महिलाओं को भी एक बराबर में मंच दें, जहाँ पे देश भर में महिलाओं की एक विंग काम करे धम्म प्रचार के लिए। इस काम को लीड करने के लिए स्वाभाविक रूप से हर एक राज्य में, हर एक जिले में हमें महिलाओं, ऐसी महिलाएं जो नेतृत्व कर सके, जो धर्म के बारे में बात कर सके, लोगों को समझा सके, विशेष रूप से महिलाओं को ही समझाने का काम कर सके। तो जब हम ऐसी महिलाओं को खोजने निकलते हैं, तो फिर बेहद अफसोस होता है कि ऐसी महिलाओं की संख्या न के बराबर है, वो अंगुलियों पर गिनने लायक है। और ये इसलिए है क्योंकि महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलकर, जब भी हम प्रशिक्षण शिविरों की बात करते हैं, जब भी हम किसी और धार्मिक कार्यक्रम की बात करते हैं, हर एक जगह पर उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती है। तो एक तरफ तो महाप्रजापति गौतमी को देखते हैं जो जिद कर रही है कि हमें भिक्षुणी संघ में शामिल होना है, भिक्षुणी संघ बनाया जाए, हमें धम्म प्रचार करना है, और अपना राज परिवार छोड़कर, अपने महलों को छोड़कर ये महिलाएं निकल रही है घरों से बाहर। और दूसरी तरफ हम हैं कि अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए, छोटी छोटी पारिवारिक जिम्मेदारियों का बहाना बनाकर अपने आप को वहीं पे केंद्रित किए रहते हैं। तो जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धता की बात करते हैं, उनके प्रति अपने समर्पण की बात करते हैं और उनके सपनों को साकार करने की बात करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से महिलाओं की जिम्मेदारी भी उतनी ही हो जाती है जितनी पुरुषों की है समाज में। एक और छोटा सा उदाहरण मैं साझा करूं, आप जैन समाज को देखिए, उनकी जनसंख्या को देखिए, और जितने जैन साधु दिखाई देंगे, लगभग उतनी ही संख्या में जैन साध्वियां दिखाई देंगी। और बहुत बड़े बड़े घरों की लड़कियां, करोड़पति परिवारों की लड़कियां, किसी ने एमबीए कर रखा, किसी ने डॉक्टरेट कर रखी, किसी ने एमबीबीएस कर रखी, और ये सारी लड़कियां कोई मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर आकर साध्वी बन जाती है, कोई अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को छोड़कर साध्वी बन जाती है, और फिर उम्र भर काम कर रही है जैनिज्म के प्रचार प्रसार का। इसीलिए संख्या में कम होने के बावजूद भी अपने उस त्याग और समर्पण के बल पर उन लोगों की व्यवस्था आज भी बहुत शानदार ढंग से कायम है। और हम देखते हैं कि जहां-जहां भले ही उनकी जनसंख्या कम हो, जहां-जहां जैन समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी परंपराएं, उनके द्वारा संचालित ट्रस्ट, उनके हॉस्पिटल, हर एक चीज आपको बहुत व्यवस्थित ढंग से देखने को मिलती है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो उनका समर्पण है, उनका त्याग है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति। तो ठीक यही बात हमारे आचरण में भी आ जाए, हमारे समाज से भी महिलाएं निकलने लगे। भिक्षुणी बनना तो एक अलग बात हो सकता है कि उसके लिए आपको पूरे परिवार को छोड़कर आजीवन घर से बाहर रहना है, लेकिन सामणेरी बनना निश्चित रूप से ये टेम्परेरी काम है, स्थायी काम है। आप 10 दिन के लिए निकल रहे हैं, 20 दिन के लिए निकल रहे हैं, 1 महीने के लिए निकल रहे हैं, और धर्म को सीखने के लिए निकल रहे हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि बिना किसी प्रकार की शर्म किए हम बहुत ही गर्व के साथ अपने इस परंपरा का हिस्सा बने, अपनी इस व्यवस्था के विस्तार का हिस्सा बने। और ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं घरों से आती नहीं है, निश्चित रूप से, लेकिन उनकी संख्या वर्तमान में कम नजर आती है। 2-3 छोटे-छोटे उदाहरण धम्मभूमि की टीम से ही आपसे साझा करूं। एक जो सबसे बड़ा उदाहरण, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा प्रेरणा देता है, और आप सभी भी प्रेरित होंगे निश्चित रूप से, श्रद्धेय भंते जी की जीवन संगिनी निर्मल जी की जब भी हम बात करते हैं, यद्यपि श्रद्धेय भंते जी पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं, और लगातार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, हर एक छोटी बड़ी गतिविधि में, आप दोनों सरकारी नौकरी में रहने के बावजूद भी समाज के लिए आपके जिस स्तर के प्रयास रहे हैं, उन राजकीय दायित्वों को निभाते हुए, पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए, वो कल्पना से परे हैं सही मायने में। और इतने लंबे समय तक, इतनी एकाग्रता के साथ, इतने समर्पण के साथ, इस त्याग के साथ लगातार काम करते जाना, बिना इस उम्मीद में कि समाज के लोग क्या कहेंगे, बिना इस उम्मीद में कि कौन इज्जत कर रहा है और कौन आलोचना कर रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, हर दम, हर दिन, हर महीने, हर साल लगातार काम करते जाना। और आज हम उन्हें भिक्षुणी निर्मल जी के नाम से जानते ही हैं, और आज भी वो धम्म प्रचार का ही काम कर रहे हैं निश्चित रूप से। धम्म भूमि के जो ट्रेनिंग कैंप आप देखते हैं, पलवल में धम्म भूमि मुख्यालय पर रहते होते हैं,
उनके संयोजक अक्सर वही होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो उदाहरण है हमारे धम्मभूमि परिवार में ही, ठीक इसी तरह से बनते धम्मविनिया जी को हम देख रहे हैं, जो हरियाणा से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिना नौकरी की चिंता किए, बिना परिवार की चिंता किए और धम्म प्रचार के काम में लगे हुए हैं पिछले कई सालों से। हमारे साथ ही काम करने वाले श्रद्धेय बनते धम्मशील जी हैं। आपकी जीवन संगिनी विमला जी भी जब कभी भी धम्म भूमि का सामने या सामनेरी शिविर होता है, बहुत ही प्राथमिकता के साथ हर उस कैंप में आप सहभागिता करते हैं। 10-10 दिन तक उस कैंप में रहते हैं और अभी वडोदरा का जो शिविर होने जा रहा है, उसमें भी आप उपस्थित रहेंगे। तो ये सारे के सारे उदाहरण पलवल से आदरणीय मंजू बोध जी को हम जानते हैं, जो सामनेरी बनकर बिलासपुर के कैंप में उपस्थित थे। और भी महिलाएं रही होगी, हो सकता है मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जरूरत इस बात की है कि इस संख्या थोड़ी बढ़े, इसका विस्तार हो, ताकि और ज्यादा बड़ी टीम हो सके। महिलाओं के बीच काम करने वाले महिला कार्यकर्ताओं की, महिला नेतृत्वकर्ताओं की संख्या बढ़े। और मैं अपनी बात खत्म करूं इस अंतिम तथ्य के साथ कि पिछले कुछ दिनों से, जब से हम वडोदरा शिविर की बात कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं, कुछ लड़कियां भी ऐसा संशय प्रकट करती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बाल कटवाने का जो काम है, ये इसमें थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। क्योंकि 10 दिन बाद जब हम वापस लौट के आएंगे अपने कार्यस्थल पर, किसी को नौकरी पर जाना है, किसी को घर में रहना है, तब बड़ा अजीब महसूस होगा। क्योंकि 10 दिनों में बाल बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे में क्या सच में इतनी महत्वपूर्ण बात है हम अपने बालों से प्रेम करें, या फिर धर्म की परंपराओं, धर्म के संस्कारों और धर्म की उस महान गौरवशाली व्यवस्था से प्रेम करें, जहां एक तरफ लोग अपना पूरा का पूरा महल छोड़कर जा रहे हैं, अपना पूरा का पूरा परिवार छोड़कर जा रहे हैं, और हम इस बात में उलझे हुए हैं कि हम बाल कटवाएं कि नहीं कटवाएं। हो सकता है ये सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न भले ही ना हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। फिर भी मेरा निवेदन तो यही है कि जब हम घूंघट को छोड़ने की बात करते हैं, उन तमाम प्रतीकों की जो हमें किसी दूसरी व्यवस्था ने थोप दिए थे, तब, और वे सारी की सारी महिलाएं जिनके नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं, वो इतिहास में अपना स्थान इसलिए नहीं बना पाई हैं कि उन्होंने वही काम किए जो हजारों सालों से महिलाएं करती आ रही थी, बल्कि उन सारी महिलाओं ने लीक से हटकर काम किए हैं। और जब तक आप परंपराओं का अनुसरण करते रहते हैं, समाज की हजारों लाखों महिलाएं जिस काम को कर रही है, आप भी वही काम कर रहे हैं, तब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाला समय आपको गौरवशाली नजरों से देखेगा और इतिहास में हमारा नाम भी कहीं अंकित होगा। लेकिन जो महिलाएं, जो लड़कियां परंपरा से हटकर काम करती है, और आप इतिहास से किसी भी महिला का उदाहरण उठा के देख लें, जिनके नाम आप इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, जिनके बारे में आप गाथाएं सुनते हैं, ये सारी की सारी वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने लीक से हटकर, सदियों पुरानी परंपरा को तोड़कर कुछ नया करने का साहस किया है, कुछ नया करने का संकल्प लिया है। वो चाहे भिखुनिया रही हो, चाहे थेरिया रही हो, या फिर आधुनिक भारत की भी यदि बात करेंगे, हम बहन जी को भी देखते हैं, तो वो यदि इतना कुछ कर पाए हैं, तो उसका कारण ये नहीं था कि उन्होंने टीचर की नौकरी करना स्वीकार किया, इसलिए नहीं था कि विवाह करना स्वीकार किया, इसलिए भी नहीं है कि गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, बल्कि उन तमाम मर्यादाओं जो समाज ने थोपी, उनसे दूर हटकर कुछ साहसिक निर्णय लिया। और उसी का रिजल्ट है कि आज हम उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में जानते हैं। तो ठीक यही बात हम सभी के साथ भी है कि हम जिन जिन परंपराओं को ढो रहे हैं, जिन जिन चीजों को कर रहे हैं, और ये निर्णय अंततः हम ही को करना है कि हम एक अच्छा सा घर बनाकर बाकी सारी महिलाओं की तरह अपने बच्चों को पालते हुए और फिर उनकी शादियां करते हुए बुढ़ापे में अपने पोते पोतियों का सहारा लेकर इस दुनिया को अलविदा कहें, या फिर अपने त्याग और समर्पण से पूरे समाज के लिए कुछ अतुल्य काम करते हुए, सराहनीय काम करते हुए अपनी निशानियां यहाँ छोड़कर जाएं, कि आने वाली पीढ़ियां बहुत गर्व के साथ कह सकें कि फला महिला ने सामनेरी बनकर, भिखुणी बनकर धर्म प्रचार के महान काम में अपना योगदान दिया था।
और उनसे प्रभावित होकर ये महिलाएं, इतने लोग, समाज का ये हिस्सा धम्म की शरण में आया। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जो महिलाएं आज जुड़ी हैं, जो पुरुष आज जुड़े हैं, वो सारे के सारे बहुत गंभीर होकर चिंतन करेंगे इस विषय पर कि हम घर की महिलाओं को भी प्रेरित करें, उन्हें सामने लाएं, जहां कहीं भी मंच मिले, अवसर मिले, और उन्हें प्रेरित करें इस बात के लिए। क्योंकि धम्मभूमि और श्रद्धेय बंते जी के प्रयासों से पहले तो हमें ये अवसर ही नहीं मिल रहे थे कि कोई भिक्षु बन सके, भिक्षुणी बन सके, सामणेर बन सके, सामणेरी बन सके। और अब जब अवसर मिल रहा है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। हमें निश्चित रूप से अपने मन को थोड़ा-सा मजबूत करके, थोड़े से बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करके और अपने घरों से निकलना चाहिए और शर्म की नहीं, गौरव के इस अद्भुत और अद्वितीय शिविर में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत-बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को वंदामि। आप सभी को नमो बुद्धाय।